चाहे वो लड़की लड़का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, मामा फूफा मौसा मौसी काका काकी नाना नानी जितने भी हैं। हमारा प्रेम किसके प्रति होता है, हमारा प्यार किसके प्रति होता है, हमारा स्नेह किसके प्रति होता है? जो हमारी परवाह करता है। पत्नी पति की परवाह करती है तो पति का प्रेम पत्नी के प्रति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। माँ परवाह करती है तो बच्चों का प्रेम माँ के प्रति, बोलो जम के, बढ़ता जाता है। भाई प्रेम करता है तो भाई का प्रेम भाई के प्रति बढ़ता जाता है। बहन प्रेम करती है, परवाह करती है, परवाह मतलब उसके लिए सोचती है। पत्नी अगर पति के लिए सोच रही है, पत्नी अगर पति की परवाह कर रही है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के लिए परवाह कर रहा है, उसके प्रति समर्पण भाव रख रहा है तो उसमें प्रेम बढ़ेगा। भाई भाई की परवाह कर रहा है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। बहन भाई की परवाह कर रही है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। आपके लिए जो सोचता है, आपकी परवाह जो करता है, आपके लिए विचार जो करता है, आपके लिए बहुत ऊंचे विचार रखता है, आपके लिए बहुत उच्च सोचता है, जो आपके लिए परवाह करता है, उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ता है। पत्नी परवाह करेगी तो पति का प्रेम बढ़ेगा, पति परवाह करेगा तो पत्नी का प्रेम बढ़ेगा। भाई भाई के प्रति परवाह करेगा कि इसके लिए सोचना है मुझे, इसके लिए बहुत कुछ करना है मुझे, तो प्रेम बढ़ेगा। देवरानी जेठानी की परवाह करेगी तो उन दोनों का प्रेम बढ़ेगा। उसी तरह जैसे पत्नी पति के लिए परवाह करती है, सोचती है तो पति का प्रेम बढ़ता है। भाई भाई के लिए सोचता है, परवाह करता है तो उसका प्रेम बढ़ता है। सास बहू की परवाह करे, बहू सास की परवाह करे तो उनका प्रेम बढ़ता है। मेरी सास ने चाय पी कि नहीं पी, उसने भोजन करा कि नहीं करा, मेरी सास बैठी होगी, लो मैं चोटी कर कर आती हूँ, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके हाथ से नहीं बनता, मैं चली जाती हूँ। तुम जितनी परवाह करोगे उससे प्रेम बढ़ेगा। आप जितना जितना उसके लिए सोचोगे उससे प्रेम बढ़ेगा। उसी तरह परवाह करने से प्रेम बढ़ता है। आज लोग कहते हैं कि सारी दुनिया शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है, शिव जी के मंदिर जा रही है, लोग शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं। पहले तो इतनी पुराने होती थी, लोग कभी नहीं गए, पर अब लोग शंकर जी के मंदिर जाने लगे। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, आप शंकर जी की परवाह करने लगे तो शंकर जी आपसे प्रेम करने लगे और आपको लुटाने लगे। आप शिव मंदिर में सफाई करने लगे, आप शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाने लगे, आप शिव जी के मंदिर में पुआरी काटने लगे। ये जो पांडे बहन जी ने कथा ली है ना, ये श्रीमती पूनम पांडे जी और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी ये कथा लिए हैं, इनसे पूछना, ये कथा आज की बुकिंग नहीं है, ये कोरोना महामारी के समय की बुकिंग है। कोरोना के पहले की बुकिंग ये कथा की थी, कोरोना महामारी के समय पर इस कथा की बुकिंग हुई थी, कथा की। और मैं, आपको लग रहा होगा कि देवाधिदेव महादेव की कथा श्रीमती पूनम जी पांडे जी ने करा ली, ओम प्रकाश जी पांडे जी ने करा ली। इनसे पूछना, इनके मोहल्ले वालों से पूछना, इनके रिश्तेदारों से पूछना, वो बता देंगे आपको। ये महिला, ये माता एक ऐसी माता है जो हर 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम पर जाकर झाड़ू और बुआरी लगा कर आता है। प्रत्येक 3 महीने में ये कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाती है। प्रत्येक 3 महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर ये कुबेरेश्वर धाम जाती है। हमसे तो इनका मिलना बस इस कथा में पहली बार हुआ है। दीदी, आपसे हमारा और तुम्हारा कभी मिलना नहीं हुआ। हम जब स्टेशन आए, एयरपोर्ट पहुंचे प्रयागराज से, और गोरखपुर एयरपोर्ट पर आपसे पहली बार मिलना हुआ। हम आपको नहीं पहचानते, पर हमें मालूम पड़ा कि आप लगातार हर 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम जाते हो, वहां सेवा करते हो, बुआरी लगा लेते हो, कोई कचरा पड़ा होता है उसको उठाकर कहीं कोने में पटक कर आते हो। आपने बाबा के धाम की इतनी सेवा करी, उस कंकर शंकर की भूमि की, इसलिए तो देवाधिदेव महादेव कृपा करने के लिए यहाँ पर। ये शिव की उदारता। मैं इस बहन के लिए कहूंगा, कथा चालू होने वाली थी और इस बहन ने कई लोगों से कहा कि देखो बहुत भीड़ आती है, बहुत, इतना भंडारे का खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत भीड़ आती है।
बहुत भीड़ आती है, इतना इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है, लाखों जनता आती है। तो लोगों ने हंसने लगे, इतनी लाख पब्लिक आएगी, इतना बड़ा बड़ा टेंट लगा दिया, कोई इतनी भीड़ आई, और इतने लोगों को कौन खाना खिलाएगा? और कोई आ रहे हैं खाना खाने वाले, इतना भोजन करने वाले, भंडारा करने वाले। इसने कईयों से कहा। आखिरी में बाबा देव अधिदेव महादेव के फिर कुबेरेश्वर धाम चली गई और वहां से कंकर उठाकर चावल चढ़ाकर वहां से लेकर आ गई। और आज भी वो भंडार गृह में उसने वो कंकर और चावल रख रखा है, और ऐसा भंडारा भरा है, ऐसा भंडारा भरा है कि और पीछे के 15 दिन भी अगर लोग भोजन करें तो भंडारा खाली नहीं हो सकता। उसका नाम कुबेर भंडारी है। हम उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, पर उसका नाम कुबेर भंडारी है। कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अगर एक बार कुबेरेश्वर महादेव की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, कोई उस पवित्र भूमि पर बैठकर झोली पसार कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है, वो कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कंकर की पूजन कर लेता है, और कंकर की पूजन कर कर उससे अपने दिल की बात कहकर बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर जल चढ़ा कर आ जाता है। 3 महीने वो बैग ना खोले, 3 महीने में उसी बैग को लेकर वापस धाम पहुंच जाता। 3 महीने वो बैग ना खोले, जो बैग लेकर वो कुबेरेश्वर धाम गया है उसी बैग को लेकर आएगा। वो बैग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 महीने के अंदर बाबा उसको बुला ही लेता है। उसके मनोरथ पूर्ण करता ही है, उसके कार्य पूर्ण करता ही है। वो साधारण नहीं, वो कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर महादेव है, वो साधारण नहीं है, सहज नहीं है। वो कुबेरेश्वर बाबा के लोग पूछते हैं, गुरुजी ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है। हमने कहा आप पूरा जो मां खड़े होइए, जिस कुबेरेश्वर धाम पर आप खड़े होंगे वहां से आंकड़ा लगाइए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराज है। वहां शिवलिंग की स्थापना, तो वहां का कंकर शंकर है। वो भूमि कुछ ऐसी है जहां तक कंकर ही शंकर है, और जिस जिस शंकर को आप पूजन में जल चढ़ा के आते हो वहां वो कंकर के रूप में विराजमान। उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई शिवलिंग की आकृति नहीं है, वो कंकर की आकृति। आप जिसकी परवाह करोगे वो आपसे प्रेम करेगा, जिसकी आपने परवाह करी उसने आपसे प्रेम करा, और प्रेम करने वाला कभी भी आपको खाली नहीं देता। एक सरल भाषा में समझिए, एक लड़की ने लड़के की परवाह करी, क्यों? तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? क्यों? आज तुम कॉलेज नहीं आए? परवाह करी। क्यों? तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई क्या? मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? लड़की लड़के की परवाह कर रही। जब लड़की ने लड़के की परवाह करी, उससे कहा तुम कॉलेज नहीं आए, तुमने खाना नहीं खाया, आज कहाँ चले गए थे? तुम व्हाट्सएप पे दिखे नहीं, तुम इंस्टाग्राम पर दिखे नहीं, तुम फेसबुक पर दिखे नहीं, तुम कहाँ चले गए थे? उसने कहा मुझको ये तकलीफ हो गई थी, मुझे ये परेशानी आ गई थी, मेरे घर में ये टेंशन आ गया था। उस लड़की ने उसको कहा चिंता मत करो, बाबा पर छोड़ो, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएंगे। उस लड़की ने लड़के की परवाह करी, तो लड़के का प्रेम उस लड़की के प्रति जागृत हो गया, प्रेम जागृत हुआ। अब लड़की ने कहा कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, तो लड़का कहता है ला मैं तेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा देता हूं। उसी तरह आप शंकर के मंदिर जाओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, उसकी परवाह करोगे, उसके मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओगे, उसको पूछोगे, उसको प्रणाम करोगे, उसकी परवाह करोगे। कितना कचरा हो गया, लाओ में साफ कर देती हूँ, कितना गंदगी हो गई, लाओ में साफ कर देती हूँ। उसके मंदिर में दिया उठाकर रख दिया, दीप प्रज्वलन कर दिया, उसके मंदिर में तुमने बेलपत्र से श्रृंगार कर दिया, पुष्पों से श्रृंगार कर दिया। जब तुम उसकी परवाह करने लगोगे तो उसको तुमसे प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारा बैलेंस चल जाएगा पक्का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा